गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग फिर से करने वाले हैं मैथ्स के कुछ अमेजिंग सम्स। और उस मैथ्स के अमेजिंग सम्स करने से पहले हम लोग कल का होमवर्क चेक कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि हम लोगों को इसे प्लस पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना था। तो ये लाना बहुत ईजी है, वेरी वेरी ईजी। ये देखो, हम लोगों का ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव पावर है, तो हम लोग नॉर्मली जैसे पॉजिटिव है वैसे ही उतारेंगे। ये नेगेटिव में है तो हम लोग इसे उल्टा कर देंगे, आई मीन रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसका 2/7 आ जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी, दैट्स 3। एंड डिवाइड का साइन, सो डिवाइड का साइन, ब्रैकेट के अंदर 7/5, ये दो, यहाँ 2 है। अब मैंने जैसे कि आपको लॉस में बताया था, जब भी 2 पावर एक बेस की होती है तो हम लोग उन दोनों के पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ भी हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। यहाँ दोनों माइनस के हैं तो 2 माइनस कट जाता है, जिसकी ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ 8 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8। और इन दोनों का बेस सेम है, लॉ में पढ़ा था हम लोगों ने, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा, तो हम लोग पावर्स को प्लस कर देंगे। तो एक बेस लिया, 2/7 को पावर प्लस कर दिया, 2 + 3, तो 5 आ जाएगा। 2/7 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7/5 की पावर 8। तो अब इसे मल्टीप्लाई में फर्स्ट कर लेंगे, तो 2/7 की पावर 5 इंटू 5/7 की पावर 8 कर लिया हम लोगों ने। तो अब जैसे कि हम लोगों को यहाँ दोनों 7 हो गया, ठीक है, यहाँ दोनों 7 हो गया, तो इस पूरे 7 की पावर 5 है, ठीक है, इस पूरे 7 की पावर 8 है, तो दोनों 7 है, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे ना नॉर्मली, और बेस भी सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो दोनों बेस सेम है, तो 7 को 7 ही रखेंगे और 7 की पावर प्लस कर देंगे। 5 + 8 13 होता है, तो यहाँ हम लोगों ने 13 लिख दिया। लेकिन यहाँ हम लोग ऐसा ही उतार देंगे, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 8। ये होता है हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा आ गया आंसर। अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। तो सेकंड था हमारा ये वाला क्वेश्चन, 4/5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4 इंटू 2/5 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 5/2 की पावर -3। ये है हमारा। तो इसका भी आंसर वैसे ही नॉर्मली वेरी इजी है। ये भी 4/5 पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में छोड़ देंगे, इंटू 5 की पावर 4 इंटू, ये देखो यहाँ अब नेगेटिव पावर आ गई, तो पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया, तो 5 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, 5/2 की पावर पॉजिटिव में आ गई 2 डिवाइडेड बाय 2। ये भी नेगेटिव में था तो इसे भी पॉजिटिव में पहले कर लेते, तो 2/5 की पावर 3 आ गई। अब इसमें हम लोग ऐसे ही तो छोड़ेंगे नहीं इतना बड़ा, ये तो वही क्वेश्चन ही, इसे तो मान लेंगे कि हम लोगों ने तो क्वेश्चन ही छोड़ दिया। तो इसे छोड़ भी सकते थे जब इसमें माइनस नहीं हो या ऐसे कटता कुछ नहीं, लेकिन इसमें ये देखो यहाँ 5 कट रहा है ना, तो ऐसे ही हम लोग करेंगे। तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 लिखेंगे, इंटू तो 5/2 2 बार लिखेंगे, ओके। डिवाइडेड को हम लोगों ने मल्टीप्लाई में अब चेंज कर दिया, क्योंकि फ्रैक्शन में कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो इसे हम लोग 3 बार करेंगे, 5/2 5/2 5/2, तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग काटेंगे, तो यहाँ 5 था तो 5 5 5 5, 2 5 कट गए। अब यहाँ था 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, और यहाँ से फिर से हम लोग 2 को काट देंगे, 2 1 ज़ा 2, आंसर आ गया 1 यहाँ पे। अब इसमें कटेगा ही नहीं, और फिर यहाँ से फिर से 2 काटेंगे, यहाँ भी 4 है, 2 2 ज़ा 4, फिर हम लोग 2 से काटेंगे, 2 2 ज़ा 1 हो गया। तो बस ये हमारे कट गए। अब कुछ नहीं कट रहा, तो 5 हमारे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 5 है, तो 5 की पावर 7 बाय, एक सेकंड ये आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 5 की पावर हो गई 7, 5 की पावर 7 हो गई, और 2 यहाँ पे सिर्फ 2 बचे, तो ऑब्वियसली बात है 2 की पावर हम लोग 1 लिख देंगे, बस खत्म, इतना ही तो था हमारा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है, बस इसे हम लोगों को, इसमें हम लोगों को पॉजिटिव में करना था, अब हमें नेगेटिव में करना है। ये भी बहुत आसान है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा पार्ट करें, चेक करते हैं, ये वाला कर लेते हैं, थर्ड वाला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 5/9 की पावर -2
इंटू 5/3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1/5 की पावर -2। क्वेश्चन ये है हमारा। इसे अब हम लोगों को नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर निकालना है। बहुत इजी है। देखो यहाँ पर हम लोग सम वही निकालेंगे, बाद में हमारा अगर पॉजिटिव में आता है तो हम लोग उसे उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, उसके बाद हमारा आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। लेकिन अभी हमें पहले हम लोगों को इससे इवेल्युएट करना पड़ेगा पूरा। तो 5/9 की पावर नेगेटिव में है तो पहले हम लोग इसे पॉजिटिव में कर देंगे। 9/5 की पावर 2 इंटू, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव में है तो हम लोग इसे पॉजिटिव ही रखेंगे, 5/3 की पावर 2 ये होगा, डिवाइडेड बाय 1/5 की पावर, एक सेकेंड सॉरी गाइज, यहाँ मैंने चेक नहीं किया है, माइनस का है, ये भी माइनस का है तो यहाँ हम लोग 5 की पावर 2 पॉजिटिव में आ जाएगी। ये अब हमारा आ गया है। अब हम लोग इससे करते हैं आगे। तो हम लोग इसे नॉर्मली जैसे हम लोगों ने उस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था, इस क्वेश्चन में भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9/5 इंटू 9/5 ये था, ये 2 बार लिखना था, डबल मैंने लिख दिया। अब ये इसका भी पावर 2 है, इसे भी हम लोग 2 बार लिखेंगे, 5/3 इंटू 5/3। इसकी भी पावर 2 है, लेकिन ये डिवाइड में है तो फर्स्ट हम लोग इसे मल्टीप्लाई में करेंगे। तो मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद इसे हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे ताकि हम लोग आंसर निकाल पाए, वरना हमारा आंसर तो आएगा ही नहीं। तो 1/5 बाय 1/5 ये हुआ। अब हम लोग काटा पीटी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 कटा, 5 कटा, कट गया दोनों। अब यहाँ 9, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 × 9, 3 1 × 3 हो गया, ये कट गया। अब हमारे पास कुछ नहीं कट रहा, कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, तो हम लोग नॉर्मली लिख लेंगे 9 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2। लेकिन हमें किस में निकालना था आंसर? नेगेटिव में, तो वो भी निकाल लेते हैं। लेकिन हाँ, नेगेटिव में निकालने से पहले हमें इन दोनों की पावर सेम करनी होगी। वो कैसे करेंगे? आसान है। 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं ना। अगर 2 से हम लोग 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 2 ही आएगा, हम लोगों को 3 तो आ नहीं जाएगा क्यों, है ना। तो बस नॉर्मली इसे कर देंगे 3 की पावर 3/5 होल की पावर 2। 3 5 दोनों की पावर 2 हो गई। अब इसे हम लोगों को नेगेटिव में लाना है, आराम से ले आ सकते हैं। 5/3 की पावर -2। कितना आसान था। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में और फिर से मैं आपको समझा दूंगी। तो अब बढ़ते हैं हम लोगों को इसी के एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसके हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं? क्या करें? तो हम लोग करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो हम लोग 5th क्वेश्चन कर रहे हैं। 5th क्वेश्चन है हमारा, हाँ 5th क्वेश्चन है -7³ इंटू 1/-7 की पावर -9 डिवाइडेड बाय -7 की पावर 10। ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसका आंसर निकालते हैं। इट्स टू इजी गाइस। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये है, इसका आंसर कैसे निकालेंगे? इट्स वेरी इजी, आपको मैं बता देती हूँ। -7 का क्यूब ही रहने देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है इसकी पावर, तो इसे पॉजिटिव में बना लेंगे, उल्टा करेंगे, -7 की पावर आ जाएगी पॉजिटिव में 9, और फिर इसे डिवाइड करेंगे -7 की पावर 10। अब फर्स्ट हम लोग इसे प्लस कर लेते हैं, -7 की पावर 3 + 9 है। अब इसे डिवाइड का साइन लगा देते हैं और -7 की पावर 10। तो ये बहुत आसान है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। 9 10 11 12 9 10 11 12, तो -7 की पावर 12 डिवाइडेड बाय -7 की पावर 10। अब आप लोगों से मुझे क्वेश्चन पूछना है, क्या इसमें कोई लॉ लग रहा है?
2 सेकंड आपके पास टाइम है। 1 2। हाँ भाई हाँ, लग रहा है। जब यहाँ मल्टीप्लाई में लग सकता है, बेस सेम हो, तो हम लोग प्लस कर देते हैं पावर्स को, तो डिवाइड में तो लगेगा ही ना। इसके भी बेस सेम है तो हम लोग इसे माइनस कर देंगे, तो वो करते हैं। तो -7 की पावर 12 -10, तो आ जाएगी हमारी पावर -7 की पावर क्या आ जाएगी हमारी 2। लेकिन अभी ये हमारी प्लस में है, पॉजिटिव साइन है, जिसकी वजह से हमें मज़ा नहीं आ रहा कि हमें इसमें नेगेटिव में लाना था। हमारी पावर आ चुकी है पॉजिटिव में, -7 की पावर 2। तो इसे नेगेटिव में करने के लिए बहुत आसान तरीका है, हमें बस -7 को रेसिप्रोकल कर देना। अभी हमारा ये था तो हम लोग इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/-7 की पावर -2। आ गया हमारा आंसर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मैं आपको बाकी की ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको अपने आप देने वाली हूँ, ये खुद से, क्योंकि ये तीनों मेरे ख्याल से बहुत इजी है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको इसके आंसर बताऊँगी ही, तो टेंशन लेने की कोई वरी नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आप इसे देख के आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, व्हेन अनुष्का इज हियर तो नॉट फियर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इसे करने में कोई मुश्किल नहीं आने वाली है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो स्टार्ट करिए। चलो तो हम लोग इसका पहले फर्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट हमारा है 49 × z की पावर -3। आपको मेरा z थोड़ा सा 2 दिख सकता है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि वो z है। -3 × 10 × z की पावर -5, और हाँ z 0 नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी। तो स्टार्ट करते हैं इसे करना। तो ये बहुत आसान है, देखो 49 किसी का स्क्वायर है, 49 को अगर हम लोग 6 6 36 होता है, तो ऐसे ही हम लोग 49 को भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 7 के टेबल में आता है 49, तो 7 7 होता है 49, होता है, ऑब्वियस सी बात है, होगा। तो 7 का हम लोग किसी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लिख लिए हम लोगों ने। अब हम लोग यहाँ पे z की पावर -3, यहाँ 7 की पावर -3 है, इंटू 10 जैसे कि हमारा था, इंटू z की पावर -5। ये हो गया हमारा। अब करते हैं इसका आगे। तो आगे में है 7। अगर हम लोग फर्स्ट, आपको चाहे मुश्किल ना हो, तो इसीलिए मैं आपको ऐसा कर रही हूँ। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको करके दे देती हूँ। तो इसीलिए 7 की पावर -3 इंटू 10 इंटू z की पावर -5, ये था हमारा। तो ये अब आ चुका है इसका पूरा आंसर। अब ये कहीं से कट पिट नहीं रहा है, ये भी कहीं से नहीं कट पट रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं। तो अगर अब हम लोग थोड़ा सा इधर उधर करें, तो 7 की पावर 2 है तो यहाँ रख लेते हैं। अब इसमें भी क्या 7 है? कहीं है, यहाँ है 7, यहाँ 7 है, दोनों का बेस सेम है, पावर अलग है। तो क्या करना है हमें? हमें तो सिर्फ माइनस करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ 2 -3 हम लोग क्या करेंगे, और फिर इनटू, अब z की पावर आ गई, z की पावर -3 है यहाँ पे। अब यहाँ भी कहीं z है क्या? है ना, यहाँ है, z की पावर -5 है, तो इसका भी हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ भी -5 आ गया। अब इसे अपॉन में हम लोग 10 नॉर्मली लिख लेंगे। तो यहाँ हम लोगों को माइनस और प्लस करने के बाद हमारा यहाँ पे 5 आएगा, और इनटू में z की पावर हमारी कितनी आ जाएगी? 2, ओके। और 10 को हम लोग नॉर्मली ही लिखेंगे। तो आगे हमारा आंसर बस। तो आज आपको वो इसमें के आपको तीनों क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और इसके भी आपको तीनों क्वेश्चन करने हैं, मतलब आज आपके पास 6 क्वेश्चन करने के लिए आप आराम से कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन करके रखिएगा, ठीक है। तो और अगर आपको ये वीडियो
पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।